Hello everyone, this is Anurag Panda working as a Group A Class 1 government employee and I have been doing bodybuilding for the last 8 years. आज मैं एक नॉर्मली कॉमन चीज़ जो सब लोगों के साथ होता है वो है कैफीन एडिक्शन। हम लोग को पता है कि कैफीन हम लोग के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। वो हम लोग का मूड स्विंग्स जो होता है उसको कंट्रोल करता है, हम लोग का एंग्जाइटी कभी कभार बढ़ा देता है, लेकिन हम लोग का जो फोकस है उसको बहुत अच्छा रखता है। कुछ टाइम के लिए आप बहुत कंसंट्रेट कर पाते हो, कुछ टाइम के लिए आपका माइंड बहुत फोकस्ड रहता है, हार्ट बीट बहुत हाई हो जाता है। तो हम लोगों को कोई भी एक चीज़ को इंटेंसली करना है, वो जो बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश, उस टाइप का फील आता है जो कि हम लोग के वर्कआउट में बहुत हेल्प करता है। जब मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन भी कर रहा था तब भी बहुत रिलायंट था कैफीन के ऊपर, बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक पढ़ना होता है और आपको कुछ ना कुछ चाहिए जो आपको वो स्टिमुलस दे। डे टू डे एवरी डे आपको हर दिन अगर 8-10 घंटा पढ़ना है तो कैफीन आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करूंगा। थ्रू आउट द ईयर्स जब मैंने बहुत कैफीन लेना चालू किया, इनिशियली मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा बॉडी कैफीन को यूज टू हो गया। तो उस टाइप का फिर से वो फीलिंग लाने के लिए मेरे को और ज़्यादा कैफीन इंजेक्ट करना पड़ रहा था। तो इस तरह से मैं एक दिन में 7-8 कप कॉफ़ी भी पी जाता था और अभी लास्ट 2-3 मंथ्स के एंड तक भी मैं वही करता था। दिक्कत क्या होता था, वो एक बोलते हैं ना नेवर एंडिंग साइकिल। ट्रांजिस्टर है जिसमें बोलते हैं थर्मल रनअवे, मतलब हीट जनरेट होता है, उसके लिए कोई एक चीज़ प्रोड्यूस होता है, उसके लिए फिर से हीट जनरेट होता है, उसके लिए चीज़ प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हीट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एंड में वो ट्रांजिस्टर जल जाता है। वो हम लोग का एक एनालॉग कंट्रोल सर्किट करके एक सब्जेक्ट था, उसमें चीज़ पढ़ाया जाता था। ये एग्जैक्टली आप उससे रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज जब आप कैफीन लेते हो आपका मूड बहुत अच्छा होने लगता है। तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, सही है। सोने के 7 घंटे पहले से ही आपको कैफीन लेना बंद करना चाहिए, बिकॉज कैफीन का जो इफेक्ट है वो 7 घंटे तक रहता है। तो मतलब अगर आप रात को मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ ना, तो 12 बजे से पहले 5 बजे आफ्टरनून को मुझे लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी लेना चाहिए। दैट अप टू एक सिंपल थंब रूल बोल रहा हूँ, बिकॉज दिन में आप अगर 8-10 कप कॉफ़ी पी रहे हो तो शाम को 5 बजे पियो या 4 बजे पियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैफीन वो अंदर आपका रहेगा। लेकिन तो मैं रात को 7-8 बजे भी कॉफ़ी पीता था, तो मेरा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब होता था। तो मैं जब स्लीप साइकिल ख़राब होता था, सुबह उठता था, मेरा नींद कंप्लीट नहीं होता था, मेरे को वैसे ही फिर से अनकंफर्टेबल फील होता था, फिर से मैं कॉफ़ी लेता था। अगेन वही चीज़, फिर से कॉफ़ी बढ़ गया, फिर से स्लीप ख़राब हुआ, फिर से कॉफ़ी पिया, फिर से स्लीप। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, आप कभी इससे छूट नहीं पाओगे। तो रिसेंटली मैंने देखा कि जब मैंने ये वीडियो यूट्यूब चैनल और अपना बॉडी बिल्डिंग और अपना गवर्नमेंट जॉब तीनों साइमल्टेनियसली करना चालू किया, मैंने देखा स्लीप बहुत नेसेसरी है। दैट्स वाई मैंने क्या किया, 8 कप कॉफ़ी से थोड़ा बहुत चेंज करके अभी 5 कप कॉफ़ी में आया हूँ और मुझे डेफिनेटली रिजल्ट फील हो रहा है। 2 टाइप का चीज़ है, आप कैसे क्या कर सकते हो। एक तो आप नॉर्मली कॉफ़ी कम कर दो, इतना कोई स्मोकिंग नहीं है या फिर ड्रिंक नहीं है कि आपको इतना एडिक्शन हो गया कि आप कम नहीं कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा जिटरी फील आएगा, मतलब आपको थोड़ा पहले पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, बट दैट्स कंट्रोलेबल। बट थिंग इज दैट कॉफ़ी का टेस्ट मुझे बहुत पसंद था, तो दैट्स वाई मैं कॉफ़ी पीता था। कभी कभार कैफीन ना भी मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन मुझे कॉफ़ी का टेस्ट पसंद था। उसके लिए आप एक क्या चीज़ कर सकते हो, डीकैफ ले सकते हो। डीकैफ मतलब डी कैफिनेटेड कैफीन, उसमें कॉफ़ी के सारे टेस्ट आपको मिलेंगे एक्सेप्ट कि उस पर आपको कैफीन नहीं मिल रहा है। वो मेथड है, एक पानी डाल के कुछ करते हैं, उससे कैफीन रिड्यूस किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में इतने कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज इंडिया में उतना कॉफ़ी भी नहीं चलता। बट अमेजोन में ये अवेलेबल है, नेस्कैफे का गोल्ड डीकैफ मैंने मंगाया था। टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली कॉफ़ी जैसा फील होगा। रात को 8 बजे भी पी सकते हो। एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, एक कप ऑफ कॉफ़ी में नॉर्मली 80 to 90 mg कैफीन रहता है, और डी कैफ में 2 to 5 mg, मतलब ना के बराबर कैफीन है। पहला चीज़ तो मैंने बोल दिया कि कैफीन नॉर्मली कम कर दो। सेकेंड थिंग, अगर आप कॉफ़ी के टेस्ट के लिए पी रहे तो आप डी कैफ पे स्विच कर सकते हो। मैंने दोनों पे किया है, लाइक कॉफ़ी का अमाउंट 3 या 4 कप किया है और उसके साथ मैंने डी कैफ ऐड किया है। तो कॉफ़ी का टेस्ट भी मिल रहा है और उस पर कैफीन को छोड़ के बाकी जो कॉफ़ी के अदर बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, वो सब चीज़ मिलेंगे। लेकिन कैफीन का जो है वो आपको सडन वो जो फील होता है, वो जो एड्रेनलिन रश टाइप का होता है ना, वो आपको सडनली बहुत एक्टिव लगने लगता है, वो उस टाइप का फील नहीं आएगा। और एक चीज़, हम लोग का जो प्री वर्कआउट है उस पर भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ कैफीन है, उस पर कितना कैफीन है वो भी आप काउंट करो। नॉर्मली देखा है, मेरा जो प्री वर्कआउट है उसमें 200 mg के आसपास कैफीन है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 कप ऑफ कॉफ़ी के अराउंड हो जाएगा। तो मतलब अगर आप एक स्कूप प्री वर्कआउट भी ले रहे हो ना जिम से पहले, तो उसको 2 कप कॉफ़ी के हिसाब से आप कंसिडर करो। मतलब अगर दिन में मैं 5 कप कॉफ़ी रख रहा हूँ तो मतलब 3 कप कॉफ़ी और 1 स्कूप प्री वर्कआउट।
कभी कभार 6 भी हो रहा है, मतलब 4 कप भी कॉफी हो रहा है, बट यू गेट द आइडिया। अनदर थिंग, अगर रात को वर्कआउट करने जा रहे हो ना, वो एक दिक्कत वाली बात है, ट्राई करो बिना प्री वर्कआउट का करने को। थोड़ा दिक्कत वाली बात है, आज तक मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं सुबह ही वर्कआउट करने जाता हूँ या फिर दोपहर को वर्कआउट करने जाता हूँ अगर छुट्टी का दिन है, क्योंकि ऑफिस तो रहता ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो, एंड थैंक यू।